हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर जो करने वाले हैं वो टॉपिक है रिसर्च का। इस रिसर्च के टॉपिक के अंदर हम समझेंगे रिसर्च क्या होती है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, प्रोसेस, स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। तो हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर आपको डेफिनेशन साथ के साथ बताते चले जाएंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो में आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सोचिए आप रिसर्च क्या होती है, आप ही कमेंट करके बताइए। जब तक मैंने कहा आपको रिसर्च क्या होती है, तो क्या होती है रिसर्च। जैसे कि आप लोग आपके फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि क्या तेरे को इस बारे में पता है, वो कहेगा यार गूगल पे सर्च कर। एक होता है सर्च करना, एक होता है रिसर्च करना। कई बार हम ये भी कह देते हैं तू यार रिसर्च कर ले यार, हम उसने रिसर्च करके बताया था, वो गलत नहीं हो सकता। तो रिसर्च का मतलब क्या है, मतलब जो चीज़ एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आप उसको दोबारा सर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स रिसर्च। तो हमने यहाँ लिखा भी है री प्लस सर्च, वी कैन से दैट सर्च अगेन। तो आपको क्लियर हो गया होगा रिसर्च का मीनिंग। दो वर्ड्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, री प्लस सर्च। तो रिसर्च किया, दोबारा आप रिसर्च कर लो। तो अब रिसर्च होती क्या है, कैसे हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च आप जनरली आपने देखा होगा, जैसे एक क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में, उसका आंसर ढूंढते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के दिमाग में आया था कि भी हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम क्या किस लिए आए हैं यहाँ पर। तो उन्हें अध्यात्म का ज्ञान हुआ, जो 13-14 साल उन्होंने जो ध्यान की जो प्रक्रिया की, उसके बाद उनको जो वो गोल मिला। तो हम बता सकते हैं, सीधी सी बात कह सकते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उस पर चलने के लिए पाथ होगा, पाथ के बाद हमारा आंसर होगा, दैट इज़ द रिसर्च यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो आंसर ठीक रहा तो वो रिसर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो डेफिनेशन के अंदर यही बात है कि भी जो चीज़ सिस्टमेटिकली चल रही है, हमें क्वेश्चन को अराइज करना है, उसका आंसर देना है, सिस्टमेटिक तरीके से उसका आंसर देना है, दैट मीन्स हम है जो अपनी एक रिसर्च कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, रिसर्च मीन्स ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर है जो आप रिसर्च कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे से आपको रिसर्च करनी होगी। ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, साइंटिफिक मेथड इन ए बॉडी ऑफ टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, करेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज। इट मीन्स ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हमारा एक नया क्वेश्चन हो सकता है और हम है जो प्रीवियस जो हमारे पास नॉलेज है उसी के अंदर हम है जो कुछ और ऐड कर सकते हैं, ये भी एक रिसर्च है। या हम जो हमें पीछे जो नॉलेज दी गई है उस नॉलेज के अंदर कुछ कमियां हैं, हम उसको प्लस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, हम उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं, ये भी रिसर्च होती है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, क्रिएटिव वर्क अंडरटेकन ऑन ए सिस्टमैटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाना, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, आदमी की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है नॉलेज, उसके अंदर कुछ एनहांसमेंट करना, कल्चरल सोसाइटी यूज़ ऑफ द स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस और न्यू एप्लीकेशन। मीन्स जब हम किसी कल्चर से रिलेटेड करते हैं रिसर्च, सोसाइटी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो आगे कहीं ना कहीं हमारे यूज़ हो जाएगी। ठीक है, वो यूज़ होती है, रिसर्च होती ही यूज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए होती है। ये बोल रहा है पहले ही, क्रिएटिव वर्क होता है, कुछ नया करने की जिज्ञासा होती है जिसके अंदर रिसर्च जो करता है। तो ये थी हमारे पास 3 डेफिनेशन रिसर्च की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको रिसर्च क्लियर नहीं हुआ व्हाट इज़ रिसर्च, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अभी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किस पर्पज़ से रिसर्च की जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 हमारी रिसर्च के टाइप्स के साथ है जो रिसर्च साथ साथ बताऊँगा एग्जांपल्स के साथ कि कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रिसर्च के। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि अब जो कोविड-19 गया, अभी अभी कुछ दिनों पहले या कुछ आप लगभग महीनों पहले जो कोविड-19 गया, तो कोविड-19 एक नई सिचुएशन थी। क्या थी, एक न्यू सिचुएशन थी। न्यू सिचुएशन थी, पहली बार किसी ने ये सुना था कि भी कोविड नाम की कोई ऐसी जो बीमारी होती है या कोई वायरस होता है। तो ये क्या था, नई सिचुएशन थी। हम जब भी नई सिचुएशन से अवगत हो रहे हैं,
जब भी हम फैमिलियर हो रहे हैं नई सिचुएशन से, और हमें उन क्वेश्चनों का जवाब चाहिए कि वायरस आ तो गया, लेकिन इसका जो एंटीबायोटिक ही कहते हैं शायद बायो, इसकी जो केमिकल साइंस की लैंग्वेज में, कि भी जो हम इसको एंटीबायोटिक या फिर उसके जो इसको प्रतिरोध करेगा वो क्या होगा, उसकी जो वैक्सीन क्या होगी या मेडिसिन क्या होगी। वो तो आ गई वैक्सीन इसलिए बोल रहे हैं, वरना मेडिसिन बोलते कि भी इसकी दवाई आ गई भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो जो वायरस के लिए जो दवा बनाई गई ये एक रिसर्च थी। ये कौन सी रिसर्च थी, ये थी फॉर्मुलेटिव रिसर्च, जो कि हमारी पहली रिसर्च है। टू गेन फैमिलियरिटी और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू ए फिनोमिना, दिस इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेराइज रिसर्च। क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें न्यू कंडीशंस दी गई है, नया कंडीशन है, नया वायरस है, हमें ये नहीं पता ये कैसे काम कर रहा है, ये नहीं पता ये कैसे अफेक्ट कर रहा है लोगों को। तो इन चीज़ों के जवाब कुछ नई सिचुएशन पर हमें जो काम कर रहे हैं, तो उसको जो क्या कहेंगे, फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहेंगे। दूसरी रिसर्च आती है, मान लीजिए आपको कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय की क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है, या टाइम निकालना है, या उसकी रेगुलरिटी को मेज़र करना है कि ठीक है, कि एक कंपनी के अंदर, ये हमारे पास दो कंपनी है ए और बी, इसके एम्प्लॉय किस टाइम कितना वर्क करते हैं, और बी कंपनी इसका एम्प्लॉय, ये भी एक टाइप की रिसर्च है। ये कौन सी रिसर्च के अंदर काउंट होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर काउंट होगी। जैसे कि टू डिस्क्राइब द एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और सिचुएशन और ए ग्रुप, कि आप किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप की सिचुएशन, क्या कोई सिचुएशंस की को हम एक्यूरेट उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, तो वो किस रिसर्च के अंदर आएगा, डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जाम्पल, वो है मान लीजिए कोविड-19 की वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अभी वो कितना काम कर रही है। जैसे कि अब फिक्स कर दी गई थी कि भी 2 डोज है, लेकिन उसके बाद एक तीसरी डोज भी अभी जैसे हमको सुनने में आ रहा है कि तीसरी डोज भी आपको लगवानी पड़ेगी। तो वैक्सीन किस फ्रीक्वेंसी में जो आदमी को रिकवर करने में मदद करती है, तो वो आ जाती है हमारी डायग्नोस्टिक के अंदर, जिसके अंदर हम डायग्नोस करते हैं किसी भी चीज़ को। क्या कहेंगे हम, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अक्कर और विद विच इट इज़ एसोसिएट विद अदर थिंग्स, कैसी जो चीज़ें जो रिलेट कर रही हैं आपस में, तो उसको कहेंगे डायग्नोस्टिक रिसर्च। जो नेक्स्ट वन आती है हमारे पास, वो है हाइपोथेसिस। जैसे कि हाइपोथेसिस के अंदर क्या होगा, अभी मान लीजिए आपका वेट हो गया ज़्यादा, हो गया, और आप क्या सोच रहे हैं, वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं वेजिटेबल खाना शुरू करूँगा, ठीक है। अभी मैं जो फैटी प्रोडक्ट होते हैं मैं वो नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो आपने ये सोच लिया कि अब मैं ज़्यादा वेजिटेबल खाऊंगा तो मेरा वेट है जो जल्दी से डिक्रीज़ होगा। हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है वेट और एक है वेजिटेबल्स। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स की हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि भी जब मैं वेजिटेबल खाऊंगा तो मेरा वेट आसानी से लॉस होगा, अगर मैं डेली ब्रश करूँगा तो वह जो मेरे टीथ साफ रहेंगे, यदि मैं अपने पौधों को अच्छी तरह पानी दूंगा तो क्या होगा, डेली रेगुलर से मैं उसको ख्याल रखूँगा तो वो अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और एक और वही एग्जांपल हमारा कोविड-19 की, यदि आप कोविड की वैक्सीन को लगवा लेते हैं तो आप है जो रिकवर जल्दी कर जाएंगे, आपको कोविड होने के चांसेस कम होंगे, ये बोला गया था। तो ये क्या हो जाते हैं, हम दो चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया हाइपोथेसिस रिसर्च। ये थे हमारे पास है जो रिसर्च के कुछ टाइप लगा लो, या फिर ये ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रिसर्च के। तो अभी हम करेंगे क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च से पहले हम करेंगे रिसर्च के स्टेप्स। तो रिसर्च के स्टेप्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम है जो उसके स्टेप्स के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले मान लीजिए जैसे कोविड की वैक्सीन थी, अभी कोविड आ गया, सभी को पता है कोविड आ गया, लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे कि भी मान लीजिए ये व्यक्ति है जो इसके कांटेक्ट में, ये इसके, मतलब यूँ चेन बनती चलेगी, ये पता लगने लगा कि भी हाँ ये कोविड आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, हमने नहीं किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन था ये क्या है, ये पता चला कि ये तो कोविड है,
कोविड-19 के नाम से जाना जाने लगा ये कोविड-19। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर हो गया हमारा आंसर। क्या था हमारा आंसर? यहाँ पर है हमारा आंसर। हम इसको बोल सकते हैं वैक्सीन या बोल सकते हैं मेडिसन। तो अब ये क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। ये तो है हमारा कोविड क्वेश्चन, ये है हमारा आंसर, और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है पाथ। पाथ को हम क्या कह सकते हैं? हाइपोथेसिस, परिकल्पना। कैसे हम जो अपने आंसर तक पहुँचेंगे, ये है वो हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोविड-19 को पहचाना। उसके बाद हमने जो आंसर को क्वेश्चन मार्क किया कि भी हमारा आंसर कैसे निकलेगा। उस आंसर तक पहुंचने के लिए हमने एक पाथ तैयार करने की कोशिश की जो कि हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाएगी। तो हमने क्या किया भाई, हमने लिख दिया एल हिस्टिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, HCl लिख सकते हैं हम इसको, और जो जैसे पॉलीसोर्बेट, इथेनॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे जो साल्ट है जो डॉक्टर्स ने इसके अंदर जो डाले मतलब चेक करने के लिए। उन्होंने कहा हम इन साल्टों को प्लस वाटर को भी मिलाएंगे तो हमारी ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इन्होंने ऐसा एक एस्टीमेट दिया। ऐसा एस्टीमेट देने पर जो एस्टीमेट दिया है कि भी ये जो वो है हाइपोथेसिस कहलाएगी, ये बात है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के दौरान है जो क्या होता था, जैसे हमारे को खांसी हो गई, जुकाम हो गया या घुटनों में दर्द हो गया, और जैसे प्लेटलेट्स घट जाती थी सभी की प्लेट्स, अगर आपके वहाँ पे जो किसी को हुआ हो तो आपको शायद पता भी होगा, तो प्लेटलेट्स भी डाउन चली जाती थी। तो ये सिम्टम हो गए, हमने उसके क्या चेक किए, सिम्टम चेक किए। सिम्टम चेक करने के बाद हमने उसके अंदर देखा कि भी खांसी जुकाम उस सीज़न के अंदर, उस जो मौसम के अंदर वो नॉर्मल था, हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को मेन जैसे बताया कि भी ये जो एक तो एक दूसरे से टच में आने पर फैल रहा है, वो सबसे मेन हो गया। तो घुटनों के दर्द, प्लेटलेट्स हो गई, मान लीजिए, ये मतलब मैं बता नहीं रहा, ये मतलब समझाने के लिए है। ठीक है, तो इन्फेक्शन एक दूसरे की तरफ फैल रहा है तो वहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाने लगा कि भी सैनिटाइज़र जर्म्स को मार देता है, तो सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये सभी एक हाइपोथेसिस के स्टेप्स थे। तो अभी हम जो आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि अब मान लीजिए सबसे पहला जो हमारा काम होगा रिसर्च के अंदर वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम को देखना होगा। तो अब यहाँ पर आप पढ़िए इसको, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज़ टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और डेवलप ए रिसर्च। हमें को क्वेश्चन मिल गया कि भी हमको है जो कोविड-19 की वैक्सीन निकालनी है। द रिसर्च प्रॉब्लम में भी समटाइम द एजेंसी आइडेंटिफाई, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका जो मेन जो मेरा मुद्दा है वो आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर ली है प्रॉब्लम, उसके बाद हम आते हैं फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस तैयार की गई। आफ्टर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम के बाद क्या हुआ, वहाँ पर रिसर्चर मस्ट लर्न मोर अबाउट द टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स उन्होंने क्या किया कि भाई हमें कोविड-19 तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें ये सिम्टम मिल गए खांसी जुकाम, तो हम क्या करेंगे, खांसी जुकाम के ऊपर जितने भी पीछे रिसर्च हुई है, प्लेटलेट्स के ऊपर, सैनेट जो इन्फेक्शन जो एक दूसरे जैसे बहुत सारी बीमारी जो मतलब जिन जो लाइलाज बीमारियां थी जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रही थी, आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर देखा होगा, साइंटिस्टों ने उनकी भी रिसर्च की। उनकी रिसर्च करने से क्या होता है, हमें जो अंदेशा मिल जाता है ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा, रिसर्चर मस्ट लर्न अबाउट द मोर टॉपिक आवर अंडर इन्वेस्टिगेशंस, और रिसर्चर मस्ट रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब जो प्रॉब्लम जो रिसर्च जो आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रही है पीछे जो इतिहास में, उनको भी रीड करेंगे। जो स्टेप है जो क्या करेंगे, उनको फाउंडेशनल नॉलेज देंगे, बेसिक नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल जाता है। ठीक है,
दी स्टडी ऑल्सो एजुकेट द रिसर्चर, वो जो मदद करती है उनकी जो कंडक्ट करने के लिए जो पीछे कंडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, कि भी कैसे स्टडी को कंडक्ट किया जाए, कैसे जो स्थिति को कंट्रोल के अंदर लेके आया जाए। और एक और बात, जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया तो वहाँ पर हमने किस बात का ख्याल रखा, कोविड-19 है जो एक पूरी कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए भी एक मेजर क्वेश्चन, मेजर रिसर्च थी। उसके बाद हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, मैनिपुलेट किया और कंट्रोल वेरिएबल्स किया। इस एग्जांपल के अंदर आप कैसे समझ सकते हैं, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, मैनिपुलेट के अंदर आपने क्या किया, खांसी जुकाम तो चलो नॉर्मल है, इनको आपने नेगलेक्ट कर दिया, आपने इन दो पर काम किया और सैनिटाइज़र का प्रयोग किया। तो सैनिटाइज़र ये क्या कर देते हैं, हमारे कंसेप्ट को नैरो पर लेके चले जाते हैं कि भी हमको इतने ब्रॉड एरिया को जो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे हम पढ़ते जा रहे हैं कि भी पिछले इतिहास हमने पढ़े, पिछली स्टडी पढ़ी, पिछली रिसर्च पढ़ी, तो उनसे हमें क्या पता चला कि भी ये चीज़ है जो आम है, इन चीज़ों का जो इलाज लगा लीजिए, सॉल्यूशन लगा लीजिए, वो ये हो सकता है। तो आपकी जो स्टडी नैरो होती चली जाएगी, जिससे क्या बेनिफिट होगा, रिसर्चर जो मतलब आपकी रिसर्च को वैलिड होने में एक प्लस पॉइंट हो जाता है, होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च जो क्लैरिफाई करता है, प्रॉब्लम को नैरो करता है, स्कोप ऑफ स्टडी को, ठीक है, ताकि वो इजी टू यूज़ हो जाए, सभी के लिए आसानी, तो कुछ स्टेप्स हमारे कम हो जाएं। द कैन ओनली डन, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे, ठीक है, जो पिछले रिसर्चर्स को पढ़ेंगे। तो नॉलेज गेन थ्रू द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर गाइड्स द रिसर्चर इन क्लैरिफाइंग एंड नैरोइंग द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिज़ाइन। अब हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है रिसर्च डिज़ाइन को। जैसे कि ये लगा लीजिए आप, कोविड-19 का जो नाम है जो आखिरकार क्या रखा गया, कोविशील्ड। कोविशील्ड रखा गया, क्यों कोविशील्ड नाम रखा गया, जैसे कि अभी एक एग्जांपल और जैसे कि मैं आपको देता हूँ, अभी हमने बच्चों के मोटापे पे, जो आपको इन नोट्स के अंदर मिलेगा, चिल्ड्रन है जो ओबेसिटी के ऊपर हमने जो एक एग्जांपल लिखा है। इसके अंदर क्या, ये जो हमारे पास 2-3 सोसाइटी हैं, A, B, C, या हमारे जो पूरे ज़िले के लगा लीजिए, आप देखोगे कि भी बच्चे मोटे हो रहे हैं। बच्चों का जो मोटापा एक है जो कम्युनिटी के लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है। वहाँ पर डेथ रेट आप है जो काउंट कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ काउंट कर सकते हैं, कॉस्ट काउंट कर सकते हैं, कितना है जो उन्होंने कॉस्ट पर जो हेल्थ पर उन्होंने अपना कॉस्ट है जो किया है, जो भी है एक्सपेंडिचर जितना हुआ है उनका, ये सभी रिसर्चेज हैं, ठीक है, ये रिसर्च है, ठीक है। तो आप अभी देखिए, आप मोटापे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पूछ लिया जाए आपकी रिसर्च के अंदर आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि भी मैं जो इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ। इंडिविजुअल हेल्थ, क्या इंडिविजुअल हेल्थ इसके लिए सही रहेगा आपकी रिसर्च के लिए नाम? क्योंकि इंडिविजुअल्स के हेल्थ के अंदर जो हेल्थ कई तरह के होते हैं। हेल्थ है जो फिजिकल होता है, फिजिकली, मेंटली, हाँ ये दो आप मान लीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। आत्मिक शांति भी है जो मनुष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो इस प्रकार, ठीक है। तो अब आप कर रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में, और आप इंडिविजुअल हेल्थ इसका नाम रख दिया, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उसको फिजिकल के अंदर काउंट करें, क्योंकि जो मोटापा है वो फिजिकली आता है। अभी फिजिकली के अंदर भी आप क्या करेंगे, उसके अंदर स्टेज हो जाएगी, आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की कर रहे हैं, वेट परसेंटेज की कर रहे हैं, किसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यही मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश की है कि आप जो बॉडी फैट की बात कर रहे हैं, एरिया, कौन से एरिया के अंदर वेट बढ़ रहा है ये देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल देख रहे हैं, तो हमारी जो रिसर्च को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा बाय डिफाइनिंग द टर्म और कॉन्सेप्ट मोर नैरोली। जितना हम अपने जो कंसेप्ट को नैरो रखेंगे, स्कोप ऑफ द स्टडीज़ मोर मैनेजेबल, जो हमारी स्टडी है जो मैनेज अच्छी तरह हो जाएगी, फॉर प्रोग्राम मेकिंग जो ईजियर हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन हम जो डाटा कलेक्ट करने हैं वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे डिवाइस फॉर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। हमने क्या किया, अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि हम है जो कोविड-19 का जो टेस्ट करेंगे, हमारी जो दवाई है जो तैयार होने वाली है, या फिर आपका जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो ये देखेंगे कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा,
कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कब पार्टिसिपेट करेंगे और कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस का जवाब है जो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डिवाइस फॉर ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के लिए, तब के ये स्टेप हैं। अभी आपको जैसे ओबेसिटी के अंदर है जो रिसर्चर हैज़ टू डिसाइडेड टू हैव चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन वॉकिंग प्रोग्राम फॉर 6 मंथ कोल्ड सैंपल। जैसे कि अभी आपने क्या किया, ओबेसिटी वाली स्टडी के अंदर आपने जो या मान लीजिए 12 स्टूडेंट्स को उठा लिया एक सोसाइटी से, और जो 12 स्टूडेंट्स को उठा लिया बी सोसाइटी से, और 12 को उठा लिया सी सोसाइटी से। तो ये जो 12 स्टूडेंट्स है ये क्या करेंगे, इनको जो रिप्रेजेंट करेंगे किन को करेंगे, सोसाइटी ए को, कि भी ए सोसाइटी के मैक्सिमम बच्चे हैं जो किस वजह से, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे अब हम ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो या जो उनकी डाइट है वो इम्प्रॉपर चल रही हो, डाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी बच्चे को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल रहा है क्या। ये भी एक स्पेसिफिक, ये जो स्टडी को नैरो करते हैं, आप किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ये सभी समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सैंपल जो मैं बताना चाहिए, इसको रिप्रेजेंट करें कि सोसाइटी ए के बच्चे हम जेनेटिक्स प्रॉब्लम को जो रिसर्च कर रहे हैं, बी के सी के ये सैंपल्स होंगे जो 12-12 बच्चे सैंपल होंगे जो पूरी सोसाइटी के बच्चे को डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने क्या कर लिया, 12-12 स्टूडेंट्स है जो सभी से हमने जो चिल्ड्रन है सभी से उठा लिए, या फिर हमने जो ये आप मान लीजिए कोविड-19 की है जो वैक्सीन के लिए हमने एक एरिया से उठा लिए कि भी इस एरिए में काम देगी, इस एरिए में चलेगी, इस एरिए में नहीं चलेगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल को सिलेक्ट कर लिया है हमने, अब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। वंस इंस्ट्रूमेंट प्लान इज कंप्लीट एक्चुअली स्टडी बिगिंस विद द कलेक्शन ऑफ डाटा। तब हमारी ये जो कलेक्ट करने की डाटा को स्टडी शुरुआत हो जाएगी। डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, डाटा कलेक्ट कर ही लिया हमने तो उसके बाद डाटा को हम एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट प्लान द रिसर्चर स्पेसिफाइड हाउ द डाटा विल बी एनालाइज्ड, नाउ एनालाइज द डाटा अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है। नाउ द रिसर्चर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड। अभी क्या है हमारा जो रिसर्चर के अंदर क्या हो गया, हमारे इंटरप्रेट करेंगे ना जब डाटा को, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भी कोविशील्ड हमने नाम रखा अपनी कोविड-19 की दवा का, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि वो जो जब भी हम उसका जो काम कर रहे हैं वो आसानी से बुखार को उतार रही है, हमको प्रोटेक्ट कर रही है। ये हमारे कंक्लूजन के अंदर आ जाएंगे। इफ यदि द डिफरेंस आर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट द स्टडी वैलिडेट द थ्योरी एंड दैट वाज द फोकस ऑफ द स्टडी। अगर हमारी स्टडी है जो वैलिडेट हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब वो सिग्निफिकेंटली रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। ये हमारा कंक्लूजन है। अगर उसने जो काम अच्छी तरह कर दिया तो ये था हमारे पास रिसर्च के स्टेप्स। आई होप मैंने एक बेहतर एग्जाम्पल, फ्रेश एग्जाम्पल आपको दिया है। आप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो रिसर्च को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो करेंगे ना वो इसके जो गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड रिसर्च। तो अब आपने क्या देखा, अभी ठीक है आपने, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है, मैंने एग्जाम्पल दिया जो कोविड-19 का। इसके अंदर आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, एक पर्टिकुलर पाथ है, पाथ के ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ओबेसिटी के अंदर क्या होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, न्यूट्रिशंस, ठीक है जी, और ये जो हमारा हो गया डाइट, तो ये सभी हो गए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सिस्टमेटिक वे से चला जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो क्वालिटी यही है कि आप है जो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी है जो रिसर्च, अगर आपकी सिस्टमेटिक होगी तो वो एक गुड रिसर्च मानी जाएगी। लॉजिकल सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लॉजिक मीन्स ये इन दवाओं के पीछे लॉजिक है। इन खांसी जुकाम, घुटनों में दर्द, प्लेटलेट्स, सैनिटाइज़र, इन सभी के पीछे लॉजिक है कि भी ये है जो कुछ ना कुछ अपना काम कर रही हैं दवाएं। जो आप दवाएं बहुत सी होती हैं, इनके अंदर जो साल्ट है जो बहुत सी यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए तीसरा जो पॉइंट है वो है एम्पेरिकल क्या है, सेल्फ एविडेंट है, हमारे को जो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं। पहली बात तो जब हमें कोविशील्ड के नाम से, आपको भी वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, हमें जो कोविड से बचा रही है कोविशील्ड, तो सबसे पहले तो ये लगा लीजिए आप, आसानी है। एम्पिरिकल, इनका सभी का टेस्ट किया हुआ है, जो ये जो हमारी जो आंसर मिला है इनके जो कोविशील्ड मेडिसिन वैक्सीन जो भी है, इसके ऊपर जो टेस्ट किए हैं बंदों के ऊपर या जो जिसके ऊपर भी, कि भी ये वैलिड है या नहीं, ये काम कर रही है या नहीं, तो आपकी रिसर्च है जो अच्छी हो जाएगी। जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है रिडक्टिव मीन्स अगर आप अपनी
अभी मैं ये क्या कह रहा था, ये भी उसी के अंदर आ जाता है कि कोविड-19 की दवा का नाम कोविशील्ड रख दिया था। तो कोविशील्ड को हम एक वर्ड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, हमारा जो टाइटल मिल रहा है तो उसको हम रिडक्टिव कह सकते हैं। रेप्लिकेबल का मतलब क्या है, आप मान लीजिए भविष्य में आगे कभी कोविड-19 आ जाता है तो हमारे पास कोविशील्ड के या कोवैक्सीन के नाम से जो वो वैक्सीन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। आप कितनी बार भी उसका यूज़ कर लीजिए, रिजल्ट सेम रहेगा। द स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड एनी वे, हाउ सिमिलर रिजल्ट शुड बी जनरेटेड, दैट मीन्स दैट स्टडी विच आर यू गोइंग या कंटिन्यू, दैट इज़ अ रेप्लिकेबल। ठीक है। रिडक्टिव जिसके अंदर आप जो एक टाइटल के अंदर उसको जो कंक्लूड कर सके, एक टाइटल के अंदर आप बता सके, सिस्टमैटिक, एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स के अंदर जो स्टडी आपकी जुड़ रही है, कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही है और फिर छत बन जाती है, आपको यही पता होगा। इसीलिए रिसर्च वो बेहतर अच्छी रिसर्च कहलाती है। लॉजिकल रिसर्च, रिलेशनशिप होगी, आपके जो वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे उनके बीच में रिलेशनशिप होगी। तो ये था हमारा रिसर्च का कंप्लीट टॉपिक। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर ना आए तो भी आप हमको बता सकते हैं जो पार्ट आपको ना समझ में आया। नोट्स आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है जो मिल जाएंगे। आप इसको रीड करके, याद करके जो भी करेंगे, आप एग्ज़ाम के अंदर अगर लिखेंगे तो आपके कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे रिसर्च के ऊपर से। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।